Hello guys, welcome to our YouTube channel. In this video, we are going to find the unit digit of 7 to the power 7 to the power 7. तो बेसिकली इस टाइप के प्रॉब्लम को करने के लिए हमारा बेसिक अप्रोच क्या रहता है। पहले तो हम नंबर थियरी का यूज करेंगे। अब लेट अस सपोज मान लो कि अगर मैंने कोई नंबर a टू द पावर b लिखा, तो ये मान लो अगर a1 a2 डैश डैश डैश, यहाँ पर मान लो अगर a 100 हो रहा है, राइट। a 100 तक मतलब a1 ईच ai 9 से 9 लेस देन आर इक्वल टू 9 एंड 0 के बीच में है, और a1 इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसा कुछ नंबर होगा। अब यहाँ से देखो, एक चीज है क्या कि अगर मान लो मेरा मुझे अगर यहाँ पे यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, तो यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए अगर इस नंबर को मैंने डिवाइड किया 10 से, तो मुझे यूनिट डिजिट मिल जाएगा कि नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मान लो नंबर कुछ इस टाइप का हुआ a1 a2 a3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना 1000 a1 प्लस 100 a2, सॉरी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 100 a1 प्लस 10 a2 प्लस a3। अब बताओ अगर ये इसको मैं 10 से डिवाइड करूँ तो ये भी 10 से डिवाइड होगा, ये तो डिवाइड हो जाएगा वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ ए, ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो बचेगा क्या, a3 बचेगा। तो बेसिकली अगर मुझे कहीं पे बोल दिया लास्ट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए, तो हम लोग हमेशा किस से डिवाइड करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें किस से डिवाइड करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर। अब आ जाओ आगे सॉल्व करते हैं। मुझे पता है कि अगर a टू द पावर अगर b है, ये कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो c है, मॉड 10, तो इसका मतलब क्या, अगर a टू द पावर b को मैंने 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर c मिला, मीन्स यूनिट डिजिट मेरा क्या हो गया, c हो गया। अब आओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे जो हमारा पहला अप्रोच होगा वो क्या होगा कि यहाँ पे जो भी बेस है, बेस का पावर ऐसा फाइंड आउट करो जिससे मुझे 1 मिल जाए। तो मुझसे इजीली हम लोग पा सकते हैं 7 टू द पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 10। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद से जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है कि भाई मुझे एनालाइज क्या करना है, वी हैव टू एनालाइज 7 टू द पावर 7 टू द पावर 7, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 7 टू द पावर 49, ये टोटली रॉन्ग है। ठीक है, तो हमें क्या करना है इसके लिए। अब देखो, अगर मैं 7 टू द पावर 7 टू द पावर 7 को एनालाइज करना चाहता हूँ, तो मैं ये देखो यहाँ पे पावर क्या था, 7 टू द पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 10। तो मैं क्या चाहता हूँ कि भाई जो तुम्हारा 7 टू द पावर 7 आ रहा है, इसको ट्राई करो कुछ नंबर 4 के प्लस समथिंग के फॉर्म में बनाने का। ठीक है, अब अब बेसिकली अगर इसको मैं 4 के प्लस समथिंग बनाना चाहता हूँ, तो व्हाट आई वांट टू फाइंड, अगर मैं 7 टू द पावर 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट मॉड, अगर 4 निकाल लिया तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब बस हम यही निकालना चाहते हैं। अब देखो 7 टू द पावर 7, अगर मैं 7 टू द पावर 1 की बात करूँ, 7 टू द पावर 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 4। अच्छा, अगर मैं 7 का स्क्वायर ले लूं तो ये क्या हो जाएगा 9, और ये 1 हो गया मॉड 4, राइट। इसका मतलब क्या, आप मुझे पता चला अगर 7 टू द पावर दोनों साइड पावर 6 ले लो, तो ये कॉन्ग्रुएंट क्या हो जाएगा 1 मॉड 4, यानी कि 7 टू द पावर 7 इज बेसिकली कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 4। यानी कि अगर मैंने 7 टू द पावर 7 को 4 से डिवाइड किया तो मुझे रिमाइंडर क्या मिला, 3। तो बेसिकली जो नंबर है 7 टू द पावर 7, ये किस फॉर्मेट का हो गया, दिस इज ऑफ द फॉर्म 4k+3। दिस इज द हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या कि जो ऊपर 7 टू द पावर 7 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4k+3 लिख सकता हूँ। अगर ये 7 टू द पावर 7 मेरा 4k+3 हो गया, बस अब हमारा काम हो गया। अब दोनों साइड हम, मतलब क्या, बेसिकली अब मेरा प्रॉब्लम ये हो गया 7 टू द पावर 4k+3 इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट मॉड 10 मुझे निकालना है। तो अब देखो मैं ये बोल सकता हूँ ना 7 टू द पावर 4k इंटू 7 टू द पावर 3।
अब यहाँ पे अगर मैंने मॉडुलो 10 लिया तो ये बताओ ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू 1 हो गया, क्योंकि 7 टू द पावर 4 हम यहाँ पे हमने निकाला है कि ये वैल्यू क्या है, ये 1 है। अब यहाँ पे 7 टू द पावर 3 यानी कि 243 mod 10। अब यहाँ पे बेसिकली मुझे क्या मिल जाएगा, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 10, यानी कि जो मेरा यूनिट डिजिट हो गया वो क्या हो गया, 3। दिस इज द आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।